नमस्कार दोस्तों, मैं लॉजिक फैमिलीज़ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने आ रही हूँ। तो देखिए, पहला हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। पावर डिसिपेशन मतलब द अमाउंट ऑफ द पावर दैट इज़ डिसिपेटेड थ्रू एनी लॉजिक फैमिली लाइक ECL, TTL। ECL मीन्स एमीटर कपल्ड लॉजिक। इसका जो पावर डिसिपेशन होता है मैंने आपको बताया था 20 मिलीवॉट पर गेट होता है। ओके, हाउ मच द पावर इज डिसिपेटेड पर यूनिट गेट। अब इसमें -0.8 वोल्ट लॉजिक 1 के लिए होता है एंड -1.8 वोल्ट लॉजिक 0 के लिए होता है। ECL जो होता है इट हैज़ द लार्जेस्ट फैन आउट जिसकी वैल्यू होती है 25 अमंग बाईपोलर। अब आप इसमें देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है। ये टेबल है आपकी CMOS, TTL, RTL, ECL। CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, TTL ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक। ये याद कर लीजिए। जैसे फैन आउट है तो CMOS का फैन आउट सबसे ज़्यादा है 50, TTL का 10 होता है, RTL का 4 होता है, ECL का 20 to 25 होता है। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि CMOS ग्रेटर देन ECL ग्रेटर देन TTL ग्रेटर देन RTL। ये होता है आपका फैन आउट का ऑर्डर डिक्रीजिंग वे में। फिर प्रोपेगेशन डिले की बात करते हैं। प्रोपेगेशन डिले CMOS का 70 नैनो सेकेंड्स है, TTL का 15 है, RTL का 12 है, ECL का 1 नैनो सेकेंड्स है, या आप इसको 2 to 4 नैनो सेकेंड्स के बीच में भी बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स प्रोपेगेशन डिले ऑफ CMOS इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द TTL, देन अगेन इट इज़ ग्रेटर देन RTL, देन इट इज़ ग्रेटर देन ECL। सबसे कम ECL का होता है। तो ये टेबल अगर आपको याद रहेगी तो आप इसमें से फैन आउट, प्रोपेगेशन डिले ये सब निकाल सकते हैं। पावर डिसिपेशन 10 नैनोवाट पर गेट CMOS का होता है, 100 मिलीवाट TTL का होता है, RTL का 30 to 100 मिलीवाट होता है और ECL का 20 मिलीवाट पर गेट होता है। नैनोवाट मतलब 10 to the power 9 VCC देखिए, CMOS का 3 to 15 वोल्ट है, TTL का आई थिंक ये भी कुछ 5 वोल्ट ही होता है। ये हम अभी चेक करेंगे, क्योंकि जितना मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे मैंने बताए हैं। RTL का 5 वोल्ट होता है, ECL VEE -5 वोल्ट होता है। नॉइज़ मार्जिन TTL का 0.4 वोल्ट है, RTL का 0.2 वोल्ट है एंड ECL का 300 मिली वोल्ट या 0.3 वोल्ट है। आप कह सकते हैं मॉस CMOS जैसे होता है, इसमें एक PMOS होता है, NMOS होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मॉस होता है, इस मॉस का जो नॉइज़ मार्जिन है, ये मैंने आपको बताया भी था कि मॉस का नॉइज़ मार्जिन कम होता है, नॉइज़ इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप अभी जो दो चीज़ें मुझे इतना परफेक्ट नहीं है, पर मैं आपको फिर बताऊंगी। अभी तो इतना ही ठीक है। ठीक है, अभी ये हम देखेंगे। ठीक है, जितना आया इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है नॉइज़ इम्यूनिटी। मॉस का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नॉइज़ इम्यूनिटी होती है, द अमाउंट ऑफ द नॉइज़ दैट इट कैन टॉलरेट इज नॉइज़ इम्यूनिटी, दैट इज़ अराउंड 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि मॉस है तो मॉस CMOS मॉस से ही बनता है, यानी कि PMOS एंड NMOS। बाकी मैं दो चीज़ें देख के बताऊंगी। अभी आप इतना नोट कर लीजिए। अब दूसरी टेबल है आपकी, एक अगेन एक बहुत बड़ा चार्ट है, ज़्यादा भी नहीं बड़ा है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जैसे कि ये वाली है, RTL है, I2L है, DTL है, HTL है, TTL है, ECL है, MOS है, CMOS है। बेसिक गेट जब हम RTL में यूज़ करते हैं वो नॉर गेट होता है। I2L इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक में भी नॉर, DTL में NAND, HTL में NAND, TTL में NAND, ECL में और नॉर। वेरी इंपॉर्टेंट। MOS में भी हम NAND यूज़ करते हैं, CMOS में नॉर NAND यूज़ करते हैं। जैसे और है ECL में तो CMOS में नॉर, नॉर है तो NAND, तो नॉर NAND हो गया। अब यहाँ पे RTL का जो फैन आउट है ये 5 होता है। I2L का जो फैन आउट है इट डिपेंड्स अपॉन द इंजेक्टर करंट, द करंट दैट इज टू बी इंजेक्टेड। DTL का फैन आउट 8 है, HTL का 10 है, TTL का 10 to 20 है, ECL का 25 है, MOS का 20 है, 20 to 50 CMOS का है। पावर डिसिपेशन सिमिलरली मैं आपको बता चुकी हूँ। 0.0025 CMOS का पावर डिसिपेशन सबसे कम है, मिलीवॉट में है। 0.2 to 10 फिर MOS का है, 40 to 55 मिलीवॉट ECL का है, 10 मिलीवॉट TTL का है, 55 मिलीवॉट HTL का है, 8 to 12 DTL का है, 6 to 70 I2L का है, 12 का RTL का है। नॉइज़ इम्यूनिटी नॉमिनल होती है, RTL की नॉर्मल होती है, नॉमिनल होती है। I2L की पुअर होती है, इट्स नॉट गुड। DTL की गुड होती है, एक्सीलेंट होती है HTL की। TTL की वेरी गुड नॉइज़ इम्यूनिटी है। किसकी वेरी गुड नॉइज़ इम्यूनिटी है? TTL की।
पुअर होती है ECl की, मॉस की गुड होती है, वेरी गुड होती है। तो अब एक्सीलेंट किसकी होती है? HTL की होती है। ये क्वेश्चन आता है, एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी एग्जिस्ट्स इन HTL, देन TTL की वेरी गुड होती है, फिर CMOS की भी वेरी गुड होती है। CMOS हैज द पावर टू टॉलरेट द अमाउंट ऑफ नॉइज, मॉस की गुड होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रोपिगेशन डिले, जैसे मैंने आपको बताया है कि RTL है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि किस किस का है। RTL I²L, यहाँ पे है RTL I²L, DTL है, और क्या है इसमें HTL TTL ECL, HTL TTL ECL, देन MOS, देन CMOS। समझ में आ रहा है? ये चार्ट आप बना लीजिएगा। TPD प्रोपिगेशन डिले, देखिए मैंने आपको बताया भी था, 12 नैनो सेकेंड्स RTL की होती है, 25 to 250 नैनो सेकेंड्स I²L की होती है, DTL की 30 होती है, HTL की 90 होती है, TTL की 10 होती है, ECL की 75 होती है, MOS की 300 होती है, CMOS की 70 होती है। अब ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। सबसे ज़्यादा प्रोपिगेशन डिले MOS का हो गया 300, देन ECL का हो गया, देन CMOS का हो गया, देन HTL। I²L वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। क्लॉक रेट, the rate at which the clock is generated per second or the pulses of clock is generated per second repetitively, it is measured in megahertz। तो RTL की 8 है मेगाहर्ट्ज, I²L का नहीं है मेजर होता, 72 मेगाहर्ट्ज DTL की है, HTL की 4 है, TTL की 35 है, ECL की मोर देन 60 है, MOS की 2 है, CMOS की 10 है। तो ये आपको समझ में आ गया। और फिर अवेलेबल फंक्शंस, जैसे RTL का हाई होता है, I²L का LSI ओनली, मतलब केवल लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ये डिज़ाइन होता है। DTL के अवेलेबल फंक्शंस फेयरली हाई होते हैं, काफ़ी इसके फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। नॉमिनल होता है HTL का, TTL का वेरी हाई होता है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। ECL का हाई होता है, एंड MOS का लो होता है, एंड CMOS का भी हाई होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अब आप इसमें देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। जैसे RTL है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, आपने इस चार्ट से क्या पढ़ा? इसका लो फैन आउट होता है, इसका लो प्रोपिगेशन डिले होता है, और इसका लो नॉइज मार्जिन होता है, ठीक है। बाकी आप चार्ट से देख सकते हैं। फैन आउट किसको बोलते हैं? फैन आउट जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ IOH बाय IIH, है ना, यही होता है ना, ठीक है। देन इट इज लेस देन इक्वल टू NH, एंड देन NL क्या होता है? लो नॉइज जिसको बोलते हैं, NL मतलब लो फैन आउट। NL जो एक है, इट इज लेस देन इक्वल टू IOL बाय IL। अभी मैं इसको आपको केवल सिंबॉलिकली बता रही हूँ। जो NML होता है, नॉइज मार्जिन एट लो, दैट इज VIL माइनस VOL, और जो NMH होता है, दैट इज VOH माइनस VIH, ठीक है। अब जो आपकी डायनेमिक पावर होती है, डायनेमिक पावर, इट इज CL VDD, देन इट इज V1 माइनस V0 डॉट F। मतलब जो आपका डायनेमिक पावर है, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट इज प्रोपोर्शनल टू लोड कैपेसिटेंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रेन सप्लाई वोल्टेज, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको पता होता है। उसके बाद आप देखिए, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। अब अगर आपको देखिए, इसमें जैसे TTL होता है, अब ये तो मैंने लाइट वो ले लिया, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे TTL होता है, TTL में हम क्या करते हैं कि विदाउट डायोड D1 आपका Q3 कंडक्ट करता है। इसका डायग्राम आपको पता होगा, मैं डायग्राम नहीं समझा रही हूँ। इसमें दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, Q3 Q4 आउटपुट साइड में। तो विदाउट डायोड Q3 कंडक्ट करता है, बट इट कंडक्ट्स वेरी स्लाइटली, ये हल्का सा कंडक्ट करता है व्हेन द आउटपुट इज लो, जब आपका आउटपुट लो होता है। When the output is low, Q3 conducts। अब इसमें एक पॉइंट होता है TPO। TPO क्या होता है? टोटम पोल आउटपुट। टोटम पोल आउटपुट क्या होता है? यूजिंग TTL NAND गेट्स, यूजिंग TTL NAND गेट्स हम क्या बनाते हैं? टोटम पोल आउटपुट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लो ड्राइविंग आउटपुट इम्पिडेंस। लो ड्राइविंग, इसका मतलब क्या है? लो। जब मैं एरो ऐसे करती हूँ तो इट मीन्स लो ड्राइविंग आउटपुट इम्पिडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम TTL NAND गेट के यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये टोटम पोल आउटपुट है। उसके बाद आप देखिए, जो टोटम पोल आउटपुट होता है TPO, इट ऑल्सो कीप्स द पावर डिसिपेशन। इसका क्या एडवांटेज है कि ये पावर डिसिपेशन को भी इट रिड्यूसेस टू अबाउट 10 मिलीवॉट, 10 मिलीवॉट तक कम कर देता है, ठीक है। अब
जब आपका आउटपुट लो होता है, व्हेन द आउटपुट इज लो, तो आपका जो ट्रांजिस्टर Q3 होगा वो कट ऑफ में होगा, एंड ओनली Q4 कंडक्ट्स, और केवल Q4 कंडक्ट करेगा, ठीक है। D1 डायोड जो होती है आपकी, जो डायोड होती है D1 डायोड, ये क्या करती है, इट कीप्स बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q3 रिवर्स बायस्ड। देखो, जब TTL में आउटपुट लो होता है तो Q3 कट ऑफ पोजीशन में होता है, दैट मीन्स इसमें ये कंडक्ट नहीं करता, केवल Q4 कंडक्ट करता है। तब इसमें जो डायोड का फंक्शन क्या होता है कि इट कीप्स द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर Q3 रिवर्स बायस्ड। हम कभी इसका डायग्राम भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ टोटम पोल आउटपुट। टोटम पोल आउटपुट का यूज क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लो ड्राइविंग आउटपुट इम्पिडेंस, यही होता है ना। एंड इट ऑल्सो कीप्स द पावर डिसिपेशन लोअर टू अबाउट 10 मिलीवॉट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दूसरा, आउटपुट जब लो होगा तो या तो आपका Q4 केवल कंडक्ट करता है, और डायोड D1 का क्या फंक्शन होता है, इट कीप्स द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ Q3 ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस्ड। तीसरा होता है, एक तो आपका आया टोटम पोल आउटपुट, ठीक है, टोटम पोल आउटपुट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें ओपन कलेक्टर आउटपुट। ओपन कलेक्टर आउटपुट, दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं। फर्स्ट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, it is required on external pull-up resistors, it is required on external pull-up resistor। इसके लिए इसको जरूरत होती है, why, in order to have a high voltage at output in high state, ठीक है। ओपन कलेक्टर आउटपुट हमें क्यों चाहिए, it is required for external pull-up resistor to have a high voltage when the output is in high state। जब आउटपुट लॉजिक 1 में होगा, हाई स्टेट में होगा, तो इसका वोल्टेज बड़ा रहेगा, एंड इट इज मेनली पॉसिबल ऑन द एक्सटर्नल पुल-अप रजिस्टर। विदाउट पुल-अप रजिस्टर्स क्या होता है, विदाउट एक्सटर्नल पुल-अप रजिस्टर, आप इसको आरपी लिख सकते हैं। विदाउट एक्सटर्नल पुल-अप रजिस्टर आपका क्या होगा, यू हैव नो आउटपुट वोल्टेज, आपका कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। व्हेन Q4 इज ऑफ, what will happen when there will be no external pull-up resistor in open collector output case, you will get no output voltage, okay, the output voltage is 0 when Q4 is off, when Q4 is off, okay। and RP आपका कम होना चाहिए, जो RP है it should be low to increase switching speed, to increase switching speed, very important lines। तो आज के लिए मैंने इतना ही बता देती हूँ। एक और चीज़ है ट्राई स्टेट लॉजिक, मैंने आपको ये सब बता रही हूँ। ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होता है, ट्राई स्टेट लॉजिक मेनली अकर्स ऑन दी 3 स्टेट TTL, 3 स्टेट TTL में लगता है। जैसे इसका डायग्राम क्या है, मैं आपको टोटम पोल आउटपुट का एक बार डायग्राम बताऊंगी जब फिर से इसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है आपका नैंड गेट, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दी है, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए C इसके डायोड के इनपुट में है। तो ये ट्राई स्टेट लॉजिक क्या करता है, इट ऑफर्स वेरी हाई स्विचिंग स्पीड ऑपरेशन, वेरी हाई, ये स्विचिंग स्पीड की ऑपरेशन को बढ़ा देता है ऑफ टोटम पोल डिवाइस, ऑफ TPO, टोटम पोल डिवाइस, ठीक है। एंड परमिट्स आउटपुट्स ऑफ, एंड परमिट्स output of two different to be wired ended, to be wired ended। अब हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्योंकि मेन पॉइंट्स थे तो मैंने इसीलिए बताया। उसके बाद एक चीज़ और है कि TTL लॉजिक जो होता है, ये क्यों हम मोस्टली, TTL लॉजिक इज मोस्टली यूज्ड लॉजिक फैमिली, क्यों, ड्यू टू इट्स हाई स्विचिंग वोल्टेज, हाई स्विचिंग वोल्टेज की वजह से ही हम TTL यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि इसका एक तो हाई स्विचिंग वोल्टेज होता है, दूसरा इसका लो पावर डिसिपेशन होता है, लार्ज इसका नॉइज़ मार्जिन होता है, नॉइज़ मार्जिन इसके हाई होते हैं, हाई इसका फैन आउट होता है, मतलब मॉडरेट एज कम्पेयर टू अदर लॉजिक फैमिलीज, एंड हाई फैन इन होता है, सॉरी, हाई फैन आउट एंड हाई फैन इन होता है, एंड दूसरा लो कॉस्ट होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, टोटम पोल जो होता है, टोटम पोल के केस में
डिसएडवांटेज भी आप देख लीजिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वायर्ड लॉजिक कनेक्शन जो होता है आपका, जो आपका वायर्ड लॉजिक कनेक्शन होता है, इट इज़ नॉट अलाउड. वायर्ड लॉजिक कनेक्शन इज नॉट परमिटेड और अलाउड इन दिस टोटम पोल आउटपुट केस. ठीक है. टीपीओज जो हैं, टोटम पोल आउटपुट्स ऑफ टू डिफरेंट गेट्स, ऑफ टू डिफरेंट गेट्स कांट बी वायर्ड एंडेड. इसमें वायर एंडिंग नहीं हो पाती है. कांट बी वायर्ड एंडेड, कांट बी वायर्ड ended. Okay, since it is greater than power rating of transistor, greater than power rating of transistors. ठीक है. दूसरा क्या है कि इसमें हाई करंट स्पाइक्स निकलते हैं. स्पाइक्स जानते हैं ना, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ड्यूरिंग स्विचिंग, ट्रांजिएंट्स जो हैं ड्यूरिंग स्विचिंग. तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि टोटम पोल में वायर्ड एंड कनेक्शन जो होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल. वायर्ड लॉजिक इसमें परमिट ही नहीं होता. हम दो डिफरेंट गेट्स के टोटम पोल आउटपुट्स को वायर एंडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ ग्रेटर दैन दी पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. एंड दूसरा हाई करंट स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से, स्विचिंग की वजह से, तो वो फिर डैमेज हो जाएगा. तो ये मैंने आपको आज इतना बताया है. इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1K सब्सक्राइबर्स. ओके, इतने सब्सक्राइबर्स तो मैं डिज़र्व करती हूँ. ठीक है. टिल देन, गुड बाय. ओके, टेक केयर एंड गुड बाय.